विनती करता हूँ हमारे समाज को दिशा निर्देश देने का काम करें। श्याम रजक जिंदाबाद। सम्मानित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई संजय ठाकुर जी, संचालनकर्ता राजकुमार ठाकुर जी, इसके आयोजक और राष्ट्रीय नारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय साथी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ साथी, पूर्व विधान पार्षद लोकप्रिय साथी भाई आजाद गांधी जी, हम लोग के साथी और यहाँ पूर्व सांसद भाई राम किशोर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हम लोग के वरिष्ठ साथी आदरणीय केदारनाथ प्रसाद जी, हम लोग के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय वरिष्ठ साथी भाई देव कुमार चौरसिया जी, भाई महताब आलम जी, भाई कृष्णा ठाकुर जी, भाई रेणु सहनी जी, भाई विनोद जी, भाई महेंद्र ठाकुर जी, भाई सोहन जी और तमाम यहाँ उपस्थित मंच पर बैठे हुए हमारे साथीगण भाई सौरभ जी और आए हुए सभागार में हमारे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशजों भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में सदा समर्पित करना चाहता हूं। साथ ही भारत रत्न मिलने के अवसर पर आप तमाम लोगों ने सम्मान समारोह और संगम समारोह करने का आयोजन करने का काम किया है। ठीक है भाई रामा सिंह जी ने कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न ज्यादा सम्मानित हुआ है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के भारत रत्न सम्मानित हुआ है, कर्पूरी ठाकुर सम्मानित नहीं हुआ। भारत रत्न इसलिए मिला क्योंकि देश की जनता जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रहे, गरीब रहे, गरीब युवा रहे, गरीब रहे, महिलाएं रही, जो शिक्षक रहे थे, जिनके सवाल पड़ाव पर पड़े हुए थे, उन सवाल को मन में पहुंचाने के लिए सतत संघर्ष हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर सिर्फ विधानसभा और संसद की शोभा व्यक्त नहीं की, बल्कि संसद और विधानसभा को आप गरीबों की सवालों को आवाज देकर के उस संसद में एहसास कराने का काम किया कि डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, उस डॉक्टर लोहिया के रास्ते को और आगे बढ़ाने का काम कर्पूरी ठाकुर ने करने का काम किया था। इसलिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम करते हैं, लेकिन साथियों इसके साथ साथ में इस खुशी के साथ साथ चुनौती भी स्वीकार करने की जरूरत है और इस बात को हमको एहसास करने की जरूरत है कि हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को उन लोगों ने अपमानित और बहास करने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया था। मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करने का काम जब कर्पूरी ठाकुर ने करने का काम किया था, उस समय भारतीय जनसंघ के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने समर्थन वापस लेकर के सरकार गिराने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर के सपनों के आधार पर जब बीपी मंडल आयोग बना, बीपी मंडल आयोग को बीपी सिंह ने लागू करने का काम किया तो कुछ लोग कमंडल लेकर के निकल गए और बीपी सिंह को कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चल करके थे। हजारों जो गरीब गुरबा थे, लाखों जो तनहार थे, उनके लिए मंडल आयोग लागू करने का काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का समर्थन वापस लेने का काम किया। यह कर्पूरी ठाकुर के प्रति मान था, सम्मान था, अपमान था, उपहास था, मैं आप लोगों को छोड़ना चाहता हूं। इसलिए साथियों, जब तक अपने पूर्वजों के दर्द को अपने सीने में जगाने का काम नहीं करोगे, उस दर्द को अगर एहसास करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम अपने पूर्वजों के प्रति न्याय नहीं कर सकते हैं।
किया है। तो एहसास करना कि कर्पूरी ठाकुर जी को सरकार को गिराना और कर्पूरी ठाकुर को विचारों को ध्वस्त करने के लिए जिन लोगों ने उपयोग करने का काम किया था, ऐसे लोगों को भी जो साथ दे वो हमारे दोस्त, हमारे जात, हमारे धर्म, हमारे परिवार नहीं हो सकते। इसलिए कहना चाहते हैं कि दोस्त और दुश्मन समझने का काम करना, साथी समझने का काम करना। अगर आप दोस्त अपने सवालों को लेकर के दुश्मन और दोस्त को समझ नहीं पाओगे कि देश 72 वर्षों तक गुलामी के दर्द में झेलता रहा। आज 75 साल आजादी के बाद में उस दर्द से, उस गुलामी से हम अपने को बच नहीं पाए। क्या कारण? आज भी जो गांव में रहता है गरीब, दलित, उपेक्षित बच्चा, जो हमारी महिलाएं, वो कहीं न कहीं उपवास, अपमान और कई तरह के चित्कार के उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। कौन होगा? जब हम इस राजनीतिक ग्रुप में इस मंच का उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन आप एहसास कराना चाहते हैं कि देश का संविधान आज किस तरह से खतरे में। आज बजट पेश हुआ है भारत सरकार का। उन्होंने कहा, हमारी वित्त मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में 5 ट्रिलियन का हम उछाल करने का काम करेंगे। कौन सा ये झूठ का पुलिंदा प्रत्यारोपण? अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ और उस सर्वेक्षण में कहा गया कि इस राज्य के 42% लोगों की आमदनी महीना में 6000, यानी कि मनरेगा के जो मजदूर है उससे भी कम आमदनी इस राज्य के 42% लोग। आप जब चावल बनाते हैं, एक चावल एक करके बाहर पका के नहीं पका, ये एहसास कर लेने का काम करते हैं। तो बिहार में जातीय जनगणना पर जो रिपोर्ट आया है, इस बात का एहसास कराना है कि देश में आज भी गरीबी है, दुर्गत है, महामारी है, बेरोजगारी है। ये सवाल है साथी। और एक तरफ करें हम सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं? भारत सरकार का रिपोर्ट आता है, इस देश के 30% तो बच्चे हैं, वो बच्चे कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार कोई भगवान के कारण नहीं होता। कुपोषण का शिकार होता है हमारे देश की व्यवस्था चलाने वाले लोग, नीति निर्धारण करने वाले लोग। उनकी नीयत अगर साफ रहेगी तो कुपोषण का शिकार यहाँ नहीं होगा। खाने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। जो हमारी गर्भवती बहनें माताएं हैं, जिनके पेट में बच्चा पलता है, उनको अनाज तो दूर रहा, उनको पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है। और जब वो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कुपोषित पैदा होते हैं, हम कहते हैं कि भगवान ने कहीं हमारी पाप कभी किए होते जिसका फल नहीं साथी। भगवान इतना नहीं हो सकता है। भगवान सबको समान रूप से देखता है। ये देश में चलाने वाले लोगों की नियत है कि देश का गरीब, बुरा, पिछड़ा समाज, जो दलित समाज है, तो समाज वर्गों में भी जो गरीब है, उनके साथ भूखमरी के कारण कुपोषण का शिकार होता है। इसको कौन समझेगा? कर्पूरी ठाकुर तो आज नहीं। हम कर्पूरी ठाकुर के हमारे कहानियों में उनके रक्त संचार कर रहे हैं, तो भी हम कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र हैं। ऐसे यहाँ बैठे हुए लोग जो कर्पूरी ठाकुर को नतमस्तक करने के लिए आए हो, तुम्हारे धमनियों में कर्पूरी ठाकुर के रक्त प्रवाह कर रहे हैं। इसलिए इस बात के लिए आप कर्पूरी ठाकुर के सवालों पर संघर्ष करने का काम आपके ऊपर जनता छोड़ती है। रिपोर्ट आया है वर्ल्ड बैंक का 205 लाख करोड़ रुपए देश पर कर्जा, विदेशी कर्जा। तो यहाँ बैठे
ने भी पैदा किया है वो भी करता है। लोहिया ने क्या कहा था? 3 आना और 13 दिया। नेहरू जी को कहा था कि देश की जो आम आम है, जो 3 आना जिस पर खर्च होता है, और देश के प्रधानमंत्री को 13 रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। आग लग गई थी पूरे देश में, लेकिन आज तो इस देश में 6,000 रुपया मंथली, यानी 200 रुपया प्रतिदिन, और इस देश के प्रधानमंत्री पर क्या खर्च होता है? अरबों करोड़ रुपया खर्च होता है प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन अगर 4 या 5 मीटिंग में जाना हो, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या फोटो शूट कराते हैं, क्या क्या खाते हैं, इस सारी चीज को देखने की समझने की जरूरत है साथियों। सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के चरण पर माला पढ़ा करके हम अपने जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। हम जिम्मेवारी से मुक्त तब होंगे जब उस लड़ाई से लड़ने के लिए जज्बा होगा, हम लड़ने के लिए संकल्पित होंगे। हमारे सीने में गुस्सा रहेगा। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं होता है, जो व्यक्ति अपने समाज में अपने जो पूर्वजों के साथ अपमान हुआ उसके लिए अगर क्रोधित नहीं होता है तो मरा हुआ मानव कहा जाता है, तो जिंदा पुरुष नहीं। इसलिए आप अगर करते तो आप जिंदा पुरुष बनने का काम करो, इस बात का एहसास करने का काम करो। इस देश में एक व्यक्ति 1,48,000 रुपये का कर्जा और लाख करोड़ रुपया प्रतिदिन का खर्चा, कहां से पैसा आता है? हमारा आपका सबका पैसा है। और घरे जाते हैं, इस देश विश्व गुरु बनने वाला कौन सा विश्व गुरु? इस देश से कहा जाता है कोई आदमी है स्वस्थ कहा जाता है जब उसे हर अंग अगर मजबूत हो, हर अंग स्वस्थ हो तो उसको स्वस्थ कहा जाता है। उसी तरह देश का जितने लोग हैं अगर वो स्वस्थ होगा तब वो स्वस्थ कहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो सुदूर इलाके में रहने वाले लोग गरीबी की गुर्बत की जिंदगी कर रहे हैं, हमारा नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये 2 सालों में रिपोर्ट आया है, हम पूरे चीजों का नहीं बताना चाहते हैं। IIT और IIM में पढ़ने वाले बच्चे 2 सालों में 3,000 गरीब पिछड़े, और गरीब तो हमारा बच्चा है आत्महत्या कर लेने पर मजबूर हो। हम कोई झूठी आंख आंकड़ा नहीं दे रहे, सरकार का आंकड़ा है जिसे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताने का काम किया है। लोकसभा के प्रोसीडिंग का हिस्सा है। 2 सालों में 3,000 हमारे नौजवान बच्चे तो छात्र हैं, तो जाति विद्वेष के कारण, आर्थिक विद्वेष के कारण, सामाजिक विद्वेष के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। कई बच्चे पढ़ लिख करके IIT IIM से अगर निकलते वही खराब साहब बनते, जो मिसाइल बनाने का काम करता, वही भाला बनता, वही देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता, वही देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता। और चुपचाप बैठे रहते हैं और हम सिर्फ इस गुरु की कल्पना करते हैं। ऐसा विश्व बनाने का काम करो, इसके साथ इस चीजों को समझने का काम कीजिए। अगर इसको समझोगे नहीं तो मर जाओगे, मिट जाओगे, और आने वाला जो हमारा वंशज है वो कहेगा कि कर्पूरी ठाकुर ने तो हमारे लिए, आपके लिए तो लड़ने का काम किया। आपने तो कर्पूरी ठाकुर के चरण पर माला पहनाने का आपको तो अधिकार है कि आपने मेरे लिए क्या कहा? आपने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को रास्ते से मंदिर तक पहुंचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम क्यों नहीं किया? मैं आपको माला नहीं बल्कि आपको जूते का माला पहनाने का काम करूंगा और आपके चेहरे पर काली लगाने का काम करेगा हमारे आने वाला बचत, क्योंकि उसका भविष्य उसके भविष्य के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम आपके लिए काबिल नहीं रहोगे। इसलिए कम से कम अपने वंशजों के लिए, अपने आने वाले
और उसको लाना के लिए अपने को तिरस्कृत महसूस करने का काम करता है। नौजवान कभी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्या उसकी भविष्य की चिंता आपको नहीं है? तो कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों पर सदा समर्पित करने का काम आपने किया है, तो आप संकल्प ले लीजिए कि आने वाले समय में जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ हत्या करने का काम किया है। भारत की देख करके एक कहानी बताता हूं। एक शेर था, उसके सामने कोई शिकार नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मेरे पास सोने का कंगन है, अब तो मैं हत्या नहीं कर सकता, ये सोने का कंगन दे दो। लोग जाते थे, कंगन के हार में फंसते थे और फंस करके शिकार बन जाने का काम करते थे। ये लोग हमारे नेता को भारत में देख करके हम लोग वहां जाते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारे राज्य को भारत में दिया है, अब तुम आओ और फंसो और गरीबी की जिंदगी गुजरने के लिए जाओ। ठीक है, हमारे कुछ साथियों ने भारत में देख कोई एहसान नहीं किया। वो तो देश के आम लोगों के भारत रत्न रहे कर्पूरी ठाकुर, छोटी के लाल, बुरी के लाल, इससे बड़ा तो क्या हो सकता है? इसलिए साथियों फंसना मत। और लड़ाई कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाने का काम करना, आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करने का काम करेगी, जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करें। इसलिए साथियों, महात्मा गांधी जी इनके तमाम सहयोगी साथी ने आप सबको इकट्ठा करने का काम किया। आज भी यहाँ पर नए समाज की क्या किस तरह नीतिकरण व्यवसाय का हो रहा है और किस तरह देश की नीति बदल रही है। अभी जान दिया है, ये कह रहे हैं मुद्रा लोन की बात, ये कह रहे हैं बैंकों से हम एमएसपी के लिए हम लोन दे रहे हैं। जो जिस जाति का होगा उसी कर्म का काम करेगा, उसी को लोन मिलेगा। अगर जवान चाहेगा कि हम पढ़ने के लिए या दूसरे व्यवसाय के लिए करें, नहीं मिलेगा। ये सारी साजिशें हैं कि जिस तरह की वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ सकते, कि हमारे बच्चों में वो प्रतिभा नहीं है। आज बड़े बजट में कहा गया है कि हमने इतना कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया। भैया निजीकरण, निजी स्कूल खुले हैं, निजी कॉलेज खुले हैं, कहां से हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? लाख लाख रुपए का डोनेशन देते देते। इसके साथ ही इन चीजों को समझने का काम करना, जो नई शिक्षा नीति है, ये शिक्षा की नहीं बल्कि जब अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा नीति लाई थी, जिसमें गलत बन सकता था, ये नई शिक्षा नीति है, तो 84 बनने की ताकत पढ़ करके नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार कराने का काम किया है, व्यवस्था स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम अपने नेता के प्रति अगर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का भी संकल्प लें कि नेता ने, हमारे कर्पूरी ठाकुर ने, हमारे जननायक ने जिस समाज को लड़ा था, उसको सिर्फ पढ़ाओ पर हम सिसकने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मन तक पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। चाहे कुर्बान हो जाओ वो सही है, लेकिन हम उसको मन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ हमारे आजाद गांधी जी को और तमाम साथी को बहुत बहुत आभार। आपने लोगों को संगठित किया है, यहाँ बुलाया है, लेकिन आगे का भी रणनीति बनाई है, गाँव-गाँव में जाने का काम कीजिए। तो हमारे लोग हैं समाज के, जाइए और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को और कर्पूरी के आदर्शों को कौन लोग तोड़ने का काम किए और कौन लोग ऐसे तोड़ कैसा समर्थन देने का काम किए, इस चीज को लोगों का एहसास कराने का काम कीजिए। इन्हीं जन शब्दों के साथ कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।